अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे चाइना की जानब से पाकिस्तान में बिजली सस्ती करने के लिए एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। सीपैक के तहत लगने वाले 3 बड़े इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट्स को थर के कोयले पर शिफ्ट करने की रजामंदी जाहिर कर दी गई है। पाकिस्तान के वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर तवानाई अवैस लगारी ने यह खबर आके पाकिस्तानियों को बताई है। अब 2015 से लेकर 2018 के दरमियान पाकिस्तान में 3 बड़े इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट्स लगे। अब इनकी मजमूई बिजली पैदा करने की सलाहियत 3960 मेगावाट की है और हर पावर प्लांट 1320 मेगावाट का है। एक साहिवाल में लगा, जबकि 2 कराची पे लगे, एक हब के नाम पे और दूसरा है पोर्ट कासिम के नाम से। अब ये तीनों पावर प्लांट मिलकर सालाना तकरीबन 27 अरब यूनिट्स बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इनसे पैदा होने वाली बिजली इंपोर्टेड कोयले से पैदा होती है, हमारे पास अव्वल तो वो कोयला खरीदने के पैसे ही नहीं होते और दूसरा उस कोयले से चूंकि पैदा होने वाली बिजली महंगी पड़ती है, इसलिए हम वो बिजली कम पैदा करते हैं। तो अगर ये 27 अरब यूनिट्स बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं तो हम इनसे वो मुश्किल 10-15 अरब यूनिट्स ही बिजली पैदा कर पाते हैं और फिर इनको हम किराया पूरा अदा करते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर सीपैक के तहत जो कोयले के पावर प्लांट लगे, उनमें चंद जो हैं वो थर के कोयले पे हैं। वो 2640 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। इन तमाम कोयले के पावर प्लांट्स का सालाना किराया 692 अरब रुपए है, जिसे कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं। तो अगर पाकिस्तान इन इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट्स को थर के कोयले पर शिफ्ट करता है तो बिजली की 1 यूनिट के अंदर 5 से 7 रुपए की कमी वाकई की जा सकती है। वो किस तरह? अभी पिछले 11 माह के फिगर्स आए हैं कि पाकिस्तान में इंपोर्टेड कोयले से जो बिजली बनाई गई वो 18 रुपए फी यूनिट प्रोड्यूस हुई थी। फ्यूल कॉस्ट उसकी 18 रुपए थी। कैपेसिटी पेमेंट्स, टैक्सेस इसके अलावा है। इसके मुकाबले में जो हमने लोकल थर के कोयले से बिजली पैदा की इन्हीं सीपैक के लगने वाले दीगर पावर प्लांट से, तो उसमें बिजली का 1 यूनिट 11.5 रुपए का पड़ा। तो उसी चाइनीज बेस्ड सीपैक के पावर प्लांट जो कि थर पे लगे थे और दूसरे जो इंपोर्टेड कोयले पे लगे थे, दोनों के रेट में 7.5 रुपए का फर्क है। ये कोई छोटा फर्क हरगिज नहीं है। अब इन दोनों पावर प्लांट्स के दरमियान जो फर्क है वो 6.5 रुपए फी यूनिट का फर्क है। अब यूनिट वही जो हमारे घरों में जब इस्तेमाल होता है तो उसकी बेस पे हमें जो बिल आता है, मैं उसी यूनिट को अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रहा होता हूं। वैसे पाकिस्तान में मजमूई तौर पर इंपोर्टेड कोयले में चलने वाले 5 पावर प्लांट हैं। 3 सीपैक के हैं, एक लकी पावर का है 660 मेगावाट का। लेकिन जब वो पावर प्लांट लगा था तब वो थर के कोयले की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लगाया गया था। तो जब भी थर की माइन बड़ी होगी उससे उसे कोयला ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल वो उसी लेवल का कोयला जनूबी अफ्रीका से इंपोर्ट करके अपना काम चला रहा है। फिर एक और पावर प्लांट है जामशोरू के मुकाम पर, वो एडीबी के तावन से लग रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। उसका एक जो फेज है वो मुकम्मल है 660 मेगावाट का, दूसरे के ऊपर अभी काम जारी सारी है। तो पाकिस्तान में लगने वाले ये 5 इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट से मजमूई तौर पर हम 32 अरब यूनिट सालाना बिजली पैदा कर सकते हैं। तकरीबन इतनी बिजली वापडा के सारे पावर प्लांट से हासिल होती है। अब फर्क क्या है? वापडा के यहाँ गर्मियों में बिजली की जनरेशन ज्यादा होती है, सर्दियों में ये 10 गुना कम हो जाती है। यानी अगर गर्मियों के अंदर वापडा 9,000 9,500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है तो सर्दियों में वो 1,1200 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा होगा। लेकिन कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट, न्यूक्लियर पे चलने वाले पावर प्लांट, गैस पे चलने वाले पावर प्लांट या इवन फर्नेस ऑयल पे चलने वाले पावर प्लांट की खास बात ये होती है कि वो साल के 90-95% अरसे में चलते रहते हैं। गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, बरसात हो, खज़ा हो, धुंध हो, उनसे बिजली प्रोड्यूस होती रहती है। तो इसीलिए हर मुल्क को अपने सिस्टम के अंदर कुछ इस तरह के थर्मल बेस्ड पावर प्लांट रखने पड़ते हैं ताकि वो तमाम सीजन्स के अंदर चलते रहें। लेकिन उसके साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि जो सस्ते ज़राए हैं, सोलर है, विंड है, पानी है, उनसे भी पावर प्लांट लगें ताकि दोनों चीज़ें प्रॉपर्ली चल सकें।
अब पाकिस्तान के लिए दो और मसले सर उठाएंगे। चाइना की इस मंजूरी के बाद हमारे लिए दर्द सर यह है कि हम लोगों ने इन 3 चाइनीज पावर प्लांट्स को जो कन्वर्ट करना है इंपोर्टेड कोयले से लोकल कोयले के ऊपर, तो उस पर हमारा तकरीबन $800 मिलियन खर्चा आना है। याद रहे, इंपोर्टेड कोयले के ऊपर जो हम लोगों ने पावर प्लांट लगाए हैं उसमें जो कोयला इस्तेमाल होता है वो हाई कैलोरिक वैल्यू का है, जबकि हमारा थर का कोयला निस्बतन कम कैलोरिक वैल्यू का है। तो हमें जो फर्नेसेस चेंज करनी होंगी हाई से थोड़ी लो वैल्यू की कैलोरिक वैल्यू वाली, उस पर $800 मिलियन का खर्चा आएगा। वो हमें खुद अरेंज करना पड़ेगा। फिर यही नहीं, हमारे यहाँ जो इस वक्त थर की माइन कोयला प्रोड्यूस कर रही है उसके 2 ब्लॉक से ब्लॉक 2 और ब्लॉक 1 के अंदर कोयला प्रोड्यूस हो रहा है। वो फिलहाल उन्हीं माइंस के ऊपर लगे हुए ही थर कोल बेस्ड पावर प्लांट्स के लिए ही काफ़ी है। तो इन नए पावर प्लांट्स के लिए हमें उन माइंस को डबल करना होगा। उसके लिए मजीद हमें $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट दरकार होगी। यानी कुल मिलाकर हमें अभी भी $1.3 बिलियन अरेंज करना है। उस पैसे से हम इन इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट्स को लोकल कोयले के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे, अपनी माइन को एक्सपैंड करेंगे, तब जाके पाकिस्तान के अंदर ये जो पावर प्लांट्स हैं कम से कम 4, 3 सीपैक के और एक लकी वाला 60 मेगावाट का, वो सारे के सारे लोकल कोयले पर चलना शुरू हो जाएंगे। और फिर हम जाकर 5 से 7 रुपये फी यूनिट की बिजली की कॉस्ट कम करना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान कुछ और काम भी कर सकता है। पाकिस्तान में बिजली चोरी, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन के लॉसेस को अगर कंट्रोल कर लिया जाए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ले जाया जाए तो हम बिजली की फी यूनिट कॉस्ट में कंज्यूमर्स को 11 रुपये का रिलीफ दे सकते हैं। चलें, हम इतना ना करें, आधा भी कर लें तो 5 रुपये का रिलीफ अगर हम बिजली चोरी, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के नेटवर्क से रोक कर बचाएं और 5 रुपये ही हम इंपोर्टेड कोयले से थर के कोयले पे शिफ्ट होकर बचाएं, तो 10 रुपये का रिलीफ हमारी आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। हम हुक्मरानों से यही कहते हैं कि खुदारा आप जब भी प्लानिंग किया करें तो ये सोचा करें कि आने वाले सालों में इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। अब इंपोर्टेड कोल पे हमने जो पावर प्लांट्स लगाए, उन इंपोर्टेड कोल के पावर प्लांट्स का कोयला खरीदने के लिए हमें तकरीबन हर साल $1 बिलियन दरकार होता है। कैसी बात है कि हमारे पास दुनिया के 5वें बड़े कोयले के ज़खायर हैं, लेकिन हम अपनी ज़रूरत का कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये गलतियां कब हुई? 2013 से लेकर 2018 तक। और वो जो सीपैक के तहत कोयले के पावर प्लांट लगे हैं वो 30 साल के लगे हैं। यानी अगर वो कोयले का पावर प्लांट 2019 में ऑपरेशनल हुआ है तो उसने जाकर हम लोगों ने 2049 में वाली जान छोड़नी है। जो 2017 में मुकम्मल हुआ था उसने 2047 में हमारी जान छोड़नी है। तब तक हम उन्हें किराया भी देते रहेंगे और तमाम अखराजात बर्दाश्त करते रहेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।